हेलो, सभी लोग आ गए। और सब लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कमेंट करके कि मेरी आवाज़ वगैरह साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है, वीडियो क्लियर है। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि साउंड क्लियर है और वीडियो क्लियर है। ठीक है, जल्दी से बता दो आप लोग, फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। जल्दी कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन देखा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी कैलकुलस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, और उससे हम लोग उसके यूजेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही देख चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनका जो फॉर्मूले वगैरह बने, ठीक है, उनके फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे यहाँ पे आज। ये सर सब कुछ क्लियर है? ओके, किसी को साउंड वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो आइए हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं, और हमारी स्क्रीन ये रही। गुड इवनिंग सबको। ठीक है, एक बार फिर से और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, या डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसी को। ठीक, अब हमने पहले क्या देखा, इंट्रोडक्शन वगैरह इसका पहले ही देख चुका है हम लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, अब इसको लगाने के पहले कई सारी चीज़ें आएंगी, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो टू टाइप्स के हैं। ठीक है, वेरिएबल्स कितने टाइप के हैं, टू टाइप्स के हैं। पहला जो हमारा पास वेरिएबल है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इंडिपेंडेंट, जिनको कोई बात समझ में नहीं आएगी वो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा जो वेरिएबल है हमारे पास है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टाइम टू टाइम, अगर जब आपको लगेगा इसका यूज़ हम शायद भूल जाएं या जो भी है। ठीक है, तो वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब आपको मालूम है कि जिनकी वैल्यू क्या होती रहे, बदलती रहे, चेंज होती रहे। ठीक है, सेम वैसा यहाँ भी है, बट थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है वो देखो। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ क्या है, एफ फंक्शन है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन का फंक्शन हो सकता है, एक्स कॉस का हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, लॉग का फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब यहाँ पे जो y है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो x क्या है हमारे लिए, x है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक एग्जांपल लेता हूँ कि y इज इक्वल्स टू, आपने एक इक्वेशन ले लिया 2x। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये डिपेंड, जो y है वो x पे डिपेंड करेगा। आप y की x की वैल्यू रख दोगे, x की वैल्यू आपने ले लिया 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 2, y की वैल्यू हो गई 2। आपने x की वैल्यू ले लिया क्या, आपने ले लिया x की वैल्यू इस बार 2 ले लिया एक बार, तो कितना आ गया, तो 2 2 4, y की वैल्यू 4 आ गई। x इज इक्वल्स टू 2 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई। आप इसी तरह से x की वैल्यू क्या लोगे, 3 लोगे तो ये आ जाएगा 6, तो y आ गया 6। ठीक है, x की वैल्यू 3 लिए, तो ये हमारे लिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। और y क्या है, डिपेंडेंट। y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की बात करें, तो ये हमारे लिए x जो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है, डिपेंडेंट। इतनी क्लियर है बात? सभी लोग कमेंट तुरंत कर दीजिएगा। जैसे जिसको अगर कोई बात बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं समझ में आएगी, वो कमेंट करते जाएंगे,
मैं उनकी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता चला जाऊंगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट करो फटाफट। सॉरी फॉर लेट, मैं आ गया। हाँ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो तो मुझे भी मालूम पड़ता रहे कि आप लोग एक्टिव नहीं सर आज टीवी में। यस सर, एकदम क्लियर है वॉइस। भाई और भी सारी चीजें जो मैंने पढ़ाया है वो अभी क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ, जल्दी बताओ। कोई लैग वैग तो नहीं कर रहा है? हम्म, चलो, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई, अगर नहीं हुई होगी तो आगे देखेंगे। क्लियर, ओके क्लियर, एक कमेंट आ गया देव का। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्या ये? अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन, इनके बीच जो रिलेशन है y और y का रिलेशन कैसा है, एफ एक्स है। अब y इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे x का स्क्वायर ले सकते हो, तो y के बीच कैसा रिलेशन है, ये एक्स स्क्वायर का रिलेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिलेशन। ठीक है, अब कुछ, अब यहाँ पे जैसे हम लोग का चेंज निकाल रहे थे, हम लोग क्या निकाल रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स। हमको क्या निकालना है, वाई में जो चेंज होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, हम लोग इसको बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिनोट ऐसे करेंगे, और फॉर्म क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये भी देख लो। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। अब y नहीं है यहाँ पे, y हमारा क्या है, y एफ एक्स है। यानी कि जब भी आप सॉल्व करने जाओगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y, अब y वैल्यू हो सकती है, जैसे एफ एक्स है यहाँ पे, तो अगर इसको देखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ बोर्ड एक बार सब। तो क्या बता रहा था मैं, कि d बाई, अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, चेंज निकालना है कि x जो है, ठीक है, या y किस रेट से चेंज हो रहा है, y किस रेट से चेंज हो रहा है, इसको निकालना है, तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y। अब y की वैल्यू क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ, इसको हम रख देंगे y की जगह पे f x। इतना क्लियर है? ठीक, ये बात, ये चीज हमारे पास, हमको ये फाइंड करना रहेगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डी बाई डी एक्स हमें निकालना ही होगा। ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है, ये आपको मालूम है, रेट ऑफ चेंज। नीरज कुशवाहा, बेटा फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा पीछे करके। ठीक है, अब देखो, अब हम, ये तो मैंने बता दिया कि क्या हम लोग यूज़ कैसे करेंगे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स वगैरह। ठीक है, अब मेन आता है हमारे पास फॉर्मूला वगैरह, तो फॉर्मूले में आने से पहले हम लोग थोड़ी सी एक और बात देख लो कि अभी तक उस दिन मैंने बात कर रहा था, देखो थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ। हम उस दिन बताए थे कि डेल्टा वी या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो था, ये बड़े चेंज के लिए था। ठीक है, ये बड़े चेंजेस निकाल रहे थे आप, लेकिन जो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये आया कहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स आया कहाँ से? ठीक है, तो इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में अगर हम लोग क्या कर दें, क्या कर दें, देखते हैं क्या कर दें भाई। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक, अब हमने क्या बताया था उस दिन, कि अगर डेल्टा एक्स टेंड करेगा जीरो की तरफ, जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे थे तब हमने क्या बोला था, कि डेल्टा एक्स अगर जीरो की तरफ टेंड करेगा तो डेल्टा वाई भी टेंड करेगा जीरो की तरफ। अब हमारा जो तरीका था डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करने का, वो यही तो था कि हम उसको पास करते जा रहे थे पॉइंट को, यानी कि जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे थे। तो उस चीज को अप्रोच करने के लिए मैथमेटिकल एक फंक्शन यूज हुआ, लिमिट। ठीक है, हमने लिमिट लगा दी, कहाँ से कहाँ तक, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब इसी को डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो को जब हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम लोग, ये जो पूरा डिनोट है, यही हमारा क्या है, डी वाई। ये क्योंकि अभी ये बड़ा चेंज है, जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ये और छोटा होता चला जाएगा, यानी बहुत छोटे चेंज के लिए निकालेंगे। तो जब बहुत छोटे चेंज के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए क्या बताना है। आस्था पांडे, बताइए क्या बताना है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, जल्दी से बताइए। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? अगर कमेंट बॉक्स में जैसे ही आएगा कि भाई सर ये बता दीजिए ये वाली पार्ट, ये पार्ट भी बताया करो क्या बताना है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर। अब ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब फॉर्मूले देख लेते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक चीज याद रखना कि हम जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो ही वैल्यू हमारी चेंज होगी, उसके अलावा कोई अगर वैल्यू है, ठीक है, उसी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बाकी अगर कोई वैल्यू है तो हमारे लिए कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। अभी मैं एग्जांपल समझा दूंगा एक, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन है, इसका फॉर्मूला क्या है? एन एक्स एन माइनस वन। इसका फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन। और अभी तक क्लियर है ना सबको? चलो, तो ये पहला हमारा फॉर्मूला है। इस पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, y इज इक्वल्स टू आपको दिया है x की पावर 4, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे y बराबर एफ एक्स है। एफ एक्स मतलब कि यहाँ पर जो फंक्शन है x की पावर 4 चल रही है, तो इसको सॉल्व करना है। अब आपको फॉर्मूला मालूम है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, और फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस वन। तो आप इसे को उठा के पुट कर दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप करोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है? x टू द पावर 4, x की पावर 4। अब इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे पावर में क्या है? 4, यहाँ पावर में क्या है? n। तो इसको कंपेयर करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 x, n के जगह पे क्या आया? 4 x की x तो ही है, और 4 माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4x की पावर क्यूब। ठीक है आयुषी बेटा, कौन सा क्वेश्चन क्लियर है सर? ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं ये वाला क्लियर है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन इसी का मैं दे रहा हूँ। अगर ये फॉर्मूला नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला जो मैं अभी तक बताया हूँ, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला। फिर d बाई डी एक्स ऑफ, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं क्वेश्चन दूँ x की पावर 8, ठीक। तो इसका आंसर मुझे फटाफट सभी लोग दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे चाहिए इसका। सभी लोग जल्दी जल्दी दीजिए आंसर। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। 8x टू द पावर 7, वेरी गुड। और आंसर 8, नीरज कुशवाहा, वेरी गुड वेरी गुड। और दो दो लोग का आया नो डाटा, डाटा कनेक्शन है तो क्लियर है। चलो, हाँ, 3 आंसर अभी तक आए। और भाई और जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। अमन, वेरी गुड वेरी गुड। अब फास्ट आ रहा है देव। चलो ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन मैं अब सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, या सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलो कर ही देता हूँ, ठीक है। इसका भी इसी तरह से करेंगे तो हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8 आ जाएगा। क्या? 8x की पावर 8 माइनस वन। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लगा दिया, इस बार इतना लंबा मैंने सॉल्व नहीं किया, 2 स्टेप छोड़ दिया है मैं, ठीक है।
अब इसको करोगे तो 8x की पावर n सॉरी 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सबको। अब एक तो ये फॉर्मूला देख लिए, जो दूसरा फॉर्मूला है, अच्छा ये मैं एक डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला नहीं है। d/dx अगर आपको x इज इक्वल्स टू बोला जाए, फॉर्मूला भी आप कह सकते हो, d/dx ऑफ अगर x बोला जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये 1 कैसे आ गया। ठीक है, अभी हम लोग करे थे तो हमारे पास n(x(n-1) मिल रहा था, और ये 1 कैसे आ गया। तो कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि ये 1 कैसे आया, जो अभी अभी भी फॉर्मूला सॉल्व किए हो ना, n(x(n-1) d/dx ऑफ x की पावर n का, ये वही फॉर्मूला है, उसी से आएगा ये। ठीक है, कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कैसे आया, ये आंसर, ये 1 जो आया है वो कैसे आया। ये फॉर्मूला हमें इसलिए बना दिए कि आप जब क्वेश्चन लगाओ तो डायरेक्टली आप इसका यूज कर सको, डायरेक्टली यूज कर सको, ये नहीं कि आप इतना लंबा फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको फॉर्मूले में रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर दो। ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं, तो मैं एक बार कर भी दे रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर देखो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, सबको मालूम है कि अगर पावर कुछ नहीं होती है तो 1 है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 × x 1 - 1, और 1 × x की पावर 1 - 1 का मतलब क्या होता है, 0। अब 1 - 1 का मतलब 0, और किसी की पावर 0, किसी की पावर के 0 का मतलब 1, 1 × 1 1, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इतना लंबा प्रोसीजर करने के जगह हमने क्या कर लिया, एक फॉर्मूला याद कर लिया। तो d/dx ऑफ x इक्वल्स टू 1 होता है। फिर अगर डी बाई ये दूसरा था। ठीक, तीसरा, अगर d/dx ऑफ √x दे दिया जाए, ठीक, तब क्या आंसर होगा। अभी क्या है, d/dx ऑफ √x। चलो इसका आंसर दो, मैं तब तक इसको रफ कर लेता हूँ। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। चलो और भी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दें जो अभी भी मैंने लगाया है। आया किसी का, डिले बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम्म, ये x की रूट पावर रूट में है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लोग और सही से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो कितना कलरफुल आ रहा है ये, गलती से मैंने दूसरा कलर चूज़ कर लिया था। तो d/dx ऑफ √x। अब x का अब √x का मतलब कई लोग ये जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, x की पावर 1/2, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लो भाई, x की पावर 1/2। अब ये हमारे लिए क्या है, n है ये। ठीक, अगर ये n है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n(x(n-1), तो ये n है तो n आगे आ जाएगा, यानी 1/2, x की पावर 1/2 - 1। अब 1/2 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, 1, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 1/2 x की पावर -1/2। ठीक, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 और x की पावर अपॉन में, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो मैंने नीचे कर दिया। 1/2 का आप जानते हो कैसे लिखना है। ठीक है, तो 1/2 √x, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। यानी फॉर्मूला अगर आप देखो कि डायरेक्ट इसको याद करना चाहो कि d/dx ऑफ √x क्या होगा, तो 1/2 फिर वही √x सेम, यानी कि जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन किसका है ये, 1/2 दे 1/2 x की पावर
-1/2 होगा देव, 1 आगे रहे, हाँ हाँ, वेरी गुड देव, सही सही है। चलो आज, तो ये दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, सब लोग नोट करना चाहो तो, वैसे नोट कर ही लीजिए, काम आएगा ही। चलो तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, तीसरा तो हम लोग देख लिए, चौथा फॉर्मूला देखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला जो है वो ये है कि d/dx ऑफ, अगर किसी कांस्टेंट का, सॉरी जीरो हो गया ये, हाँ, किसी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। भाई अब इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों? अब कांस्टेंट क्या होता है, आप लोग को सबको मालूम है कि कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, और हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज, यानी कि कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो रेट ऑफ चेंज कितना हो गया उसका, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है d/dx ऑफ c इक्वल टू जीरो। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ d/dx, अगर यहाँ पे 4 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जीरो डायरेक्ट, अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, d/dx ऑफ 4 इक्वल टू जीरो। बट यहीं पे अगर हमारे पास दो चीज़ें एक साथ आ जाएं, जैसे कि ये देखो, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला है। पांचवा एक और फॉर्मूला इसी में बता दे रहा हूँ, चलो, d/dx ऑफ, अगर हमारे पास इस बार कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए x, तब क्या होगा, तब कांस्टेंट हमारे लिए बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x हो जाएगा, यानी x का डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। तो जैसे कि d/dx ऑफ, अगर आपको दिया है 4x, तो आप क्या करोगे, d/dx ऑफ 4x दिया है तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर, d/dx ऑफ x, और d/dx ऑफ x, x की पावर 1 का आप जानते हो क्या होता है, 1, यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा 4 इंटू 1, यानी कि 4 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो एक बात तो ये भी आ गई। अच्छा एक और ये वाला आप ट्राई करो, देखते, थोड़ा सा मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब अभी ये बहुत इजी था, थोड़ा सा हार्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक था, ये दूसरा देखो, इसको करो, d/dx ऑफ, अगर मैं दे दूँ c(x⁻²), ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। प्रिंस तुम भी आंसर बताओ, फटाफट जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ। वेरी गुड आयुषी, इसका आंसर 4 है, ठीक है। सर 5 वाला फिर से समझा दीजिए, फिफ्थ वाला फिर से, कौन है, नीरज, नीरज आई डोंट नो हु इज नीरज, नीरज कौन है भाई, नाम बता दो यार, मैं जिनको मतलब शायद जानता हूँ सामने से कोचिंग, ठीक है। चलो इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, देखो d/dx क्या होगा, d/dx ऑफ c इंटू एक्स में क्या है, c हमारे लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे अकेले आएगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, c इसके साथ यहाँ पे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ये बाहर आ गया फॉर्मूले के हिसाब से, और x जो हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले स्टार्ट करते समय बताया था कि जब भी हम कांस्टेंट अगर साथ में आता है मल्टीप्लिकेशन के, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे, बाहर कर लेंगे, और वेरिएबल जो हमारा होगा जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे रहेंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो हम उसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यानी फॉर्मूला हमारे पास आ गया c d/dx ऑफ x। उसी तरह तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास एग्जांपल मैंने लिया 4x, 4 हमारे लिए क्या है, ये 4 हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से c यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, x यहाँ चला गया। अब इसका हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, सर काजल कुशवाहा, काजल कुशवाहा, अच्छा ठीक है बेटा, लगाओ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, काजल आया तुम्हें भी समझ में ये वाला बात, हाँ ये वाला कितने लोगों को आ गया, वेरी गुड अमन, वेरी गुड जूही, वेरी गुड। दो तीसरा आंसर आ चुका है, 2cx, पहले सबसे पहले दिया किसने आंसर, आयुषी ने, दूसरा दिया अमन ने, तीसरा दिया जूही ने, अभी और लोग बाकी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, d/dx ऑफ, ये c बाहर, x⁻², ठीक है। अब x का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, x की पावर का फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, nx, यहाँ पे क्या आएगा, n(x), n-1 यानी कि 2-1, ठीक। तो हमारे पास, सॉरी n मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 होगा क्योंकि पावर में 2 है, तो यह आ जाएगा c इंटू 2
एक्स की पावर 1। इसको हम लोग और अच्छे से लिखना चाहें तो 2 इज इक्वल्स टू सी एक्स। ये हमारे लिए आंसर। सर आज मज़ा आ रहा है पढ़ने में, वेरी गुड। आज क्वेश्चन लगाने को मिल रहा है ना, इसलिए मज़ा आ रहा है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको आ गया आंसर। चलो, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ, बट मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, इतना भी गंदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखो, एक और फॉर्मूला मैं बात कर लेता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अगर हो, तो ई की पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल वगैरह। ठीक है, वेरी गुड देव, सबने सबसे पहले दिया। यहाँ जंग नहीं हो रही है, कोई भी कभी भी दे, मैं सबसे पहले। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? ई की पावर एक्स ही आएगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। जैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा, अगर सिंपल सा क्या क्वेश्चन ही यही पूछेगा, ई की पावर एक्स दिया है तो आप डायरेक्ट लग दोगे ई की पावर एक्स। ठीक है, भला भले ही गलत हो। अच्छा अच्छा भले गलत, हाँ। चलो, अब एक और हम लोग, अब डिफरेंशियल के मैंने स्टार्टिंग में जब पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहा था तो उसमें मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल वगैरह। तो अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल वगैरह भी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि आपके पास y इज इक्वल्स टू दो फंक्शन अलग अलग दे दिया। ठीक है, एफ एक्स दे दिया और एक फंक्शन दे दिया जी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन का सम दे दिया। ठीक है, एक फंक्शन ऑफ एक्स, एक है फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करना है आपको, तो इधर भी डी बाई डी एक्स करना होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया। अब क्या होगा, जैसे आप अभी तक मैथ्स पढ़ते आए हो सेम वैसा ही इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा। तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक, चलो इस पे एग्जांपल देखते हैं कि सर ये बात कैसे कह रहे हैं आप। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो डी बाई डी एक्स, सॉरी 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 सॉरी, अगर y इज इक्वल्स टू, आपको एक फंक्शन दिया है 5x प्लस एक्स की पावर 2। अब देखो यहाँ पे ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा चीज़ करेंगे। क्या करेंगे कि y इज इक्वल्स टू नहीं, अभी हमारे पास यहाँ जगह में ही बस लगाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस एक्स की पावर 2। इसको सॉल्व कर लो तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2। अब मेरे ख्याल से सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो सभी लोग इसका आंसर बताएं जरा, देखें क्या है। नहीं आया देव, सच बोल रहे बेटा, इधर ध्यान दो, है ना, आपस में बात नहीं करें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। चलो, तो अब देख रहे हो ये अलग अलग हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी ऑफ बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी, सॉरी, 5 क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे देखो 5 हमारे लिए कांस्टेंट है, तो 5 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको इसको अभी रहने ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पूरा सॉल्व कर लेंगे एक साथ, एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक्स की वैल्यू जान रहे हो क्या आनी है ना? तो 5 आना है या यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2x। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड आयुषी। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो आंसर आ गया है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन लगाते हैं, इसको सिर्फ आप लोग लगाओगे। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं
कि अगर y इज इक्वल्स टू आपके पास हो x की पावर 5, x की पावर 3 प्लस 10। अब बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पे मैंने 3 लिया है, अभी मैंने 2 का बताया है, लेकिन तीसरा भी आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा, वैसे ही प्रोसीजर पूरा एकदम सेम है। इसका आंसर बस मुझे चाहिए, जल्दी से आंसर दो। जल्दी आंसर दीजिए, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग, इस तरह तो मुझे ही सॉल्व करना पड़ जाएगा। चलो। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 10, ठीक है, हमारे को ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट में, अब सही है, ठीक है। चलो, तो अब एक एक करके इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या किए, अब इसको हमको करना है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब ये आएगा क्या, x की पावर 5 का आपको मालूम है 5x 5 माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x 3 माइनस 1, और 10 क्या है, कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, ठीक, ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे लिए आंसर हो गया, ठीक, यहाँ तक आया। ये वाला भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वेरी गुड आयुषी। बाकी लोग का आंसर आ ही नहीं रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, कसम से आंसर इतना स्लो। ठीक है, चलो आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पास तक क्लियर होगा। ठीक है, हमने देख लिया रूल्स वगैरह, फॉर्मूले वगैरह देखे, अभी कुछ 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले हम लोगों ने देखे। अब इसी में थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या, अभी हमने देखा सम का रूल, अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन हो उनका सम हो रहा हो तब देखा। अब अगर थोड़ा सा एक और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर डिफरेंस प्रोडक्ट रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे पास अभी सम रूल था, इसके बाद हमारे पास अभी ये छठवां फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट रूल। क्या होगा, प्रोडक्ट रूल। किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया और बहुत स्लो आंसर आ रहा है, और बाकी लोग पता नहीं कहाँ भाग गए। आ गया सर, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर हमारे पास लेट y इज इक्वल्स टू, हमको दिया हो f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं, x के दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं, उनका क्या है, उनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो ही क्लियर नहीं आंसर भी चाहिए होता है, ठीक है, आप लोग सॉल्व करके आंसर दो तुरंत, है ना, आंसर भी चाहिए होता है। आ गया सर देव, आंसर नहीं मिला तुम्हारा, सिर्फ एक बंदे का आंसर आया है, और शायद तुम लोगों ने दिया हो और मुझे दिखाना हो। नहीं, आंसर नहीं दिया आप लोगों ने, ठीक है, सॉल्व करके आंसर भी दिया करो बेटा साथ में। चलो देखो, अब अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अगर हम करेंगे
तो क्या हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक, अब इस बात को समझना, यहाँ पास फॉर्मूला बहुत ध्यान देना। अब हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे लिए सेकंड फंक्शन है। ठीक, अब फॉर्मूले का जो होगा वो हो जाएगा डी बाई डी। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारे लिए बाहर, यानी एफ एक्स को बाहर कर दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, जी एक्स का, सेकेंड फंक्शन का। ठीक है, अब जो भी साइन होगा इनके बीच, है ना, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या है, ये सेकंड फंक्शन है, इस बार क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन बाहर, यानी कि जी एक्स बाहर हो जाएगा, जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, बहुत ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो ये फॉर्मूला होगा। अब इसको आप एक सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो कि अगर हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग हैं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड करोगे, प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, सॉरी फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए इस तरह से भी अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के सॉल्व करना चाह रहे हो। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से ध्यान रख लो अगर आपको याद रहे, नहीं तो इस तरह से याद कर लो। फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस का साइन लगेगा, सेकंड टर्म बाहर हो जाएगा, सेकंड फंक्शन बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे फंक्शन दोनों किसके हैं, एक्स के हैं। ठीक, तो इस पे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, एक क्वेश्चन इस पे लगाते हैं। ठीक है, तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लगाएं। इसको रफ कर दें, इसको रफ कर, जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, और मैं एक दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ। चलो, आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह, एक बार और, ठीक है ले लो। चलो आगे, क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन देता हूँ मैं, जैसे कि मान लो 2x³ प्लस 7। अब देखो यहाँ दो दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, थोड़ा बड़ा जाएगा, सॉल्व करिएगा कॉपी पे। 2x³ प्लस 7, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3x प्लस 4। ठीक, ये देख रहे हो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन हमारा ये है, फर्स्ट फंक्शन x का, दूसरा फंक्शन x का। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगाकर सॉल्व करिए। ठीक है, अब जितनी देर में आप लोग लगाएंगे उतनी देर में यहाँ सॉल्व हो जाएगा, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई, तो y इज इक्वल्स टू है ये। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पे मैं वैल्यू लिया हूँ 2x³ प्लस 7 इंटू 3x प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दो, तो 2x³ प्लस 7 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4, फिर क्या लगाए, प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन को इस बार बाहर करेंगे, 3x प्लस 4, अंदर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ प्लस 7। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, कमेंट 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 करें जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, कमेंट करें, आंसर दें, मुझको आंसर चाहिए। HRX स्टूडियो, कौन है भैया HRX स्टूडियो? अगर आप बिना नेम से आ रहे हैं तो प्लीज़ नेम ज़रूर अपना लिख दीजिएगा कमेंट में, मुझे मालूम पड़े कि कौन है, कौन देख रहा है, कौन नहीं। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर दो आगे सॉल्व करके, मुझे आंसर चाहिए, मुझे इसका। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, जब मैं पढ़ाया करूँ तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो बेटा, फिर सॉल्व किया करो, है ना। आयुषी का आंसर लगभग शायद आ रहा है,
ठीक है, अभी सॉल्व करके देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से जहाँ तक है सही आना चाहिए, सही ही होगा। प्लीज़ सभी लोग जल्दी जल्दी, आयुषी का ही आंसर लगातार आ रहा है, और बाकी लोग कहाँ हैं, कुछ लोग और हैं लेकिन। हाँ, यहाँ पे प्रिंस भी दे रहा है आंसर, लेकिन प्रिंस है बहुत स्लो दे रहा है। ठीक है, सभी लोग आंसर दो भाई, पेन कॉपी लेके बैठो, ये एकदम क्वेश्चन दूं तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, प्रैक्टिस इतनी करो कि सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आप सोचिए कि आप आज पढ़ लिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, तो हो जाएगा नहीं। प्रैक्टिस कंप्लीट करो। अच्छा देव, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिस आप लोग फिजिक्स में डेली जरूर करिएगा। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने में यही है, ऑब्जर्व, रटना नहीं है चीज़ें। ठीक है, ऑब्जर्व करना है। किसका आया, IC3? अच्छा, 3 वहाँ कॉमन ले लिया। सर आपको पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, 12th से? अच्छा, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो, यहाँ पे क्या लिए, 2x³ + 7। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने दो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है कि 4 जो है कांस्टेंट। अच्छा चलो, मैं एक एक करके ही सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो d/dx(3x), क्योंकि कई लोग यहाँ पे होंगे जो बहुत हाँ, बीच में आए होंगे। तो d/dx(4) प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 4। इसका कोई डिफिनेशन होगा नहीं, लेकिन इसका होगा। तो d/dx(2x³ प्लस d/dx(7)। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, 2x³ + 7, फिर d/dx(3x) करोगे। तो d/dx जैसे ही 3x करोगे, तो आपको मैंने भी कुछ देर पहला बताया था कि cx करोगे तो d/dx होगा, क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का करोगे तो 1 आएगा, यानी 3 इंटू, सॉरी, c आएगा, c। ठीक है, d/dx(6) करोगे तो c आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 3 + 4 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है इसलिए 0। ठीक, 3x + 4। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ, ये 3 × 2 = 6, क्योंकि ये अलग अलग करोगे तो फिर अब टाइम इतना नहीं है कि हम इसको पूरा अलग से सॉल्व करें। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर चुके हो, d/dx(3), d/dx अगर इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × x, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो को बात समझो, 2 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कर ही दे रहा हूँ, समझाना तो ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, d/dx(2x³ कर रहे हो तो क्या होगा, तो 2 हमारा कांस्टेंट बाहर, x का क्यूब है यानी x⁻³ यानी फॉर्मूले के हिसाब से 3x, 3 - 1 यानी कि 2, प्लस d/dx(7) यानी कि 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 6x³ + 7 × 3 = 21 प्लस 3x + 4, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 2 = 6x², और ये 0 है, कोई मतलब नहीं। ठीक, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 यहाँ पे है ही है, 21 प्लस क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, x⁻1 ⁻2 क्या हो जाएगा, ⁻3, प्लस 6×4 = 24। अब इसको ऑर्डर में लिख लो, ये 18, ये 6, ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में है, तो क्या हो जाएगा, 24x³ प्लस, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि x² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24x² प्लस 21, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से सबका आंसर आ जाना चाहिए, फिजिक्स वाले। सर आपको पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, 12 से, फिजिक्स वाले। अच्छा बेटा, चलो, तो ये आंसर सबको आ गया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको आया या नहीं, सब लोग देख लो, रिप्लाई कर दो, आया कि नहीं आया।
HRX मेरे ख्याल से शिवांश है क्या? चलो कोई बात नहीं, जो भी हो। आयुषी का आंसर क्या आया था? 24x³ प्लस 24x² प्लस 21। वेरी गुड आयुषी, आंसर सही था आपका। ठीक है, हमने चेक भी कर लिया सॉल्व करके। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल प्रोडक्ट रूल का हो गया। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट का ये तो बहुत, मेरे ख्याल सबको आ गया ना। भाई जल्दी कमेंट करो, आया कि नहीं आया। चलो, आ ही गया होगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करोगे ही। यस सर, आ गया। चलो ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट रूल हो गया। प्रोडक्ट रूल के बाद ये हमारे पास, हमें फॉर्मूला कौन सा नंबर बताया यार, 8वां। चलो जो भी है, फॉर्मूला नंबर जो भी है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट रूल एक देख लिया। दूसरा रूल है कोसेंट रूल। ठीक है, जब अगर दोनों दो नंबर्स, दो फंक्शन अलग अलग एफ एक्स के फंक्शन। ये कौन है भाई, 24x³ प्लस 45? नो बेटा, ये आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है। चलो, अब कोसेंट रूल देख लेते हैं। तो रुको पहले। तो क्या है कि अगर मान लो, लेट हमारे पास जो फंक्शन है y, अगर वो क्या हो, f(x)/gx इस तरह से दिया हो, तब फॉर्मूला क्या है? हाँ सर, आ गया। ओ सॉरी सर, हमारे लिए भी वीडियो बना दीजिए सेकंड पार्ट से। हाँ बेटा, बना रहा हूँ। आपके 3 लेक्चर 12th वाले अगर हैं क्लास में, तो उनके 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने कुलॉम्स लॉ पढ़ा दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया है। बाकी की वीडियोज कैसा, मैं क्या बोलते हैं, आगे की वीडियोज मैं कल डालूंगा। ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, लिमिटेशन वगैरह पढ़ा चुका हूँ कुलॉम्स लॉ के। ठीक है, कल कुलॉम्स लॉ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर पढ़ाऊंगा वहाँ पे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताऊंगा। ठीक है, तो कल वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। चलो, इसको फॉर्मूले देखो। अब यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू f(x)/gx है। तो y इक्वल्स टू, अगर f(x)/gx को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा, dy/dx ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हमको सॉल्व करना है। तो dy/dx ऑफ f(x)/gx, ठीक, मल्टीप्लाई में है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, क्या है, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत कंफ्यूज कर देता है लोगों को, भूल जाता है बार बार। ठीक है, तो क्या है कि ये क्या है, डिनोमिनेटर, और ये क्या है, न्यूमरेटर। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, gx, ठीक, dy/dx ऑफ fx, यानी कि डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, dy/dx हम, dy/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस, सिंबल का ध्यान बहुत ज़रूरी है। फिर डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर बाहर, fx बाहर हो जाएगा। ठीक, और dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पे इस बार gx आने वाला है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ gx अपॉन इन पूरे का ओवरऑल ओवर वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर, gx का स्क्वायर। ठीक है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आप बुक्स वगैरह में अगर देखोगे, तो यही चीज़ इस तरह से लिखा होगा। दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, तो ये मत कहना कि नहीं सर आप इस तरह बताए, बुक में कुछ इस तरह लिखा है, किसी और ने इस तरह बताया है। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये जो u है, ये फंक्शन ऑफ x है, v हमारा फंक्शन ऑफ x होगा, दोनों फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हो, जब फॉर्मूला लगाओगे, dy/dx ऑफ, dy/dx इज इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा क्या, v du/dx। जो मैं लिखा हूँ वही चीज़ यहाँ लिखी है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लिखी है, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, dx माइनस u dv
अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक, एक ये है। एक अब इसको यहाँ पे मैंने जो लिखा है, इसी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में, कि ये डिनोमिनेटर है तो यहाँ लिख दो डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर लिख दो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर 7 या 8, मुझे नंबर भूल गया कौन सा था। ठीक है, शायद ये 8 ही है। ठीक है सर, वो गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग फॉर्मूला देख लो। न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाते हैं एक और। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। यानी कि आपके पास फॉर्मूला जो आया है dy बाई डी एक्स का, सॉरी dy बाई इक्वल्स, गलत जगह लग गए। ये है dy बाई डी एक्स ऑफ dy/dx एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल्स टू ये पूरा फॉर्मूला जी एक्स dy/dx ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स dy/dx ऑफ जी एक्स। ठीक, अपॉन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मतलब क्वेश्चन लगाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर पहला ही है इसका, इसके फॉर्म में। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन, मैं थोड़ा सा हार्ड ही दूंगा, हार्ड नहीं देता हूँ, हार्ड दो। चलो करके देखो कितने लोग कर पाते हैं, इसी को देखते हैं। मान लो कि x⁻³ + 2 अपॉन x-1। ठीक है, चलो अगर ये फंक्शन दिया है हमारे पास तो इसको सॉल्व करो। चलो सॉल्व करिए आप लोग। कितने लोग सॉल्व कर लेंगे, कितने लोग सॉल्व कर लेंगे इस फंक्शन को, यस और नो में रिप्लाई दो। जल्दी जल्दी जल्दी। पेन कॉपी उठाओ, शुरू हो जाओ, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 आंसर चाहिए मुझे, फास्ट। अभी और भी फॉर्मूले हैं, डिस्कस करने हैं उसको। आयुषी आंसर, देव आंसर। ठीक है, और किसका आंसर चाहिए, नीरज कुशवाहा मतलब काजल आंसर चाहिए। काजल बाकी के क्लास के बच्चों को भी बुला लिया करो पढ़ने के लिए। ठीक है, इतनी अच्छी मैथ्स वगैरह सबकी नहीं है, और फिजिक्स में इम्पोर्टेंस है सबका। ठीक, अमन, जूही, प्रिंस आंसर, ट्राई चांसेस यस। अच्छा 5, अब कौन कौन बचा भाई, चलो मैं करता हूँ सॉल्व, बहुत टाइम लगाओगे आप लोग। चलो देखते हैं भाई। तो क्या फंक्शन, अब यहाँ पे क्या है, dy/dx ऑफ dy बाई, अगर ये y है तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, तो पहले हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है तो क्या है, x³ + 2। ठीक है, और ये क्या है, x-1। तो मैंने बताया डिनोमिनेटर को हम लोग फर्स्ट, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बाहर होगा, यानी कि x-1 dy/dx ऑफ न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, यानी x³ + 2। ध्यान से देखो, स्लो करो लेकिन सही करो, ये नहीं कि फास्ट फास्ट करके भेज दिया आंसर लेकिन गलत। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो अब इसको कर लिए, फिर माइनस का साइन, इस बार न्यूमरेटर बाहर, यानी कि x³ + 2 और dy/dx ऑफ
एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर, ठीक, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं अब। तो अब देखो मैं एक एक स्टेप नहीं लगाने वाला, ठीक है, इसको ब्रेक करके फॉर्मूला अब आपको आ गया है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक। तो एक्स माइनस वन डी बाई, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ लिख रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या करोगे, एक्स के क्यूब, इसको एक बार इसमें करोगे एक बार इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा चलो एक एक स्टेप कर ही देता हूँ, नहीं तो दिक्कत तो होगी। डी बाई डी एक्स, अभी आप बच्चे हो, सीख रहे हो चीज़ें। एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू माइनस एक्स क्यूब प्लस टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, बहुत ध्यान से, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे क्या था, वन माइनस एक्स, ठीक है, इसको ब्रैकेट ऐसे ऐसे रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक। अब इसको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा भाई, सबको मालूम है, थ्री एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टू कॉन्स्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्स क्यूब है, लिख दो, प्लस टू को लिख दो। अब क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो मिलेगा वन, और इसको करोगे तो ज़ीरो। तो हमारे पास ये आया, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, थ्री एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स का मल्टीप्लाई वन में करोगे तो थ्री एक्स प्लस, सॉरी माइनस ही होगा यहाँ पे। अब थ्री एक्स क्यूब इंटू ये करोगे तो, और वन का मल्टीप्लाई इन सब में करोगे तो वहीं आएगा, जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको भूल जाना ही ज़्यादा अच्छा है। इसको सॉल्व कर लो तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू, ठीक है, और अपॉन में आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आई है ना, हम इसको लिख सकते हैं, इसको सही से लिख लो थोड़ा सा, तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स, इसको एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये वाली वैल्यू मैंने आगे कर दी है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस, नहीं सॉरी, प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। सर आंसर सही है, पता नहीं, अब देखो मैच करा लो, यहाँ पास से मैच करा लो, इससे मैच करा के देखो आंसर सही है कि नहीं। लेट सॉल्व, बट हो गया सॉल्व तो, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा ये वाला भी, आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताएं, सबको आ गया। कहीं पे मैथ्स क्लास चल रही है क्या, हाँ आशीष क्लास चल रही है मैथ्स की, ट्वेल्थ की नहीं है ये, इलेवेंथ की है, मैथ्स की नहीं है, फिजिक्स की है आशीष, और मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो मालूम है कि फर्स्ट जीरो चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स, बिना फिजिक्स पढ़ना इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा यूज़ तो होता ही है। आशीष जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट। गलत है मेरा, हाँ देव, चलो, तो ये आ गया भाई, ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा, सर वाट एक्स माइनस वन होगा, सर डब्ल्यू क्या है वहाँ, अच्छा कहीं मिस्टेक हो गया क्या, मेरे ख्याल से शायद नहीं हुआ, चलो देख लेना जैसा भी है, लेकिन तरीका तो मालूम पड़ गया ना सबको, सॉल्व कैसे होगा, थर्ड लाइन में शायद,
अच्छा थर्ड लाइन में 1 2 3, कहाँ पे? यहाँ एक्स क्यूब हो गया +2 हो गया, और क्या गलती है, x-1 कहाँ बेटा? यहाँ तो एक्स क्यूब है भाई, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहेगा, +2 होगा, एक्स का करोगे तो 1 आएगा, सही तो है? मेरे ख्याल से तो सब जगह सही है। ठीक 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 ठीक, यहाँ पे पावर 2 होगा। ठीक है, तो पावर 2 होगा तो 2 2 2, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पावर 2 हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट चलो ठीक है, ये आंसर गलत। ठीक है, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 3 है, तो आपको मालूम है कि 3 x⁻² हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे सॉल्व कर लोगे यहाँ पास। ठीक, ये पावर 3, ये पावर 3 प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x। वैसे शायद देव सही था, देव भी सही था सर, मेरा रिप्लाई भी दे दीजिए बादल सिंह। हाँ बादल, पढ़ते रहो। 3x², यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे -3x² +2/x-1 का होल स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। देखो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, -3x² बचेगा, ठीक है, और +2, ठीक है, अब सही है। चलो चलो अब इसको फिर से कह रहा हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई हमारा क्या हो गया, कोसेंट रूल। उसके बाद एक और रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। रूल बहुत सारे हैं, फॉर्मूले और भी हैं। ठीक है, तो चेन रूल देख लेते हैं, उसके बाद क्लास आज ओवर करेंगे, फिर आगे के फॉर्मूले बाद में देखेंगे। अगर आप कहोगे तो क्लास कंटिन्यू भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी बंद करें, लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहोगे कि नहीं, क्योंकि 1 घंटे हो गए हैं, और कई लोगों के शायद पेट में चूहे कूदने लगे हों या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो तब तक हम लोग क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन कर रहा हूँ, चेन रूल देखते हैं। तो चेन रूल क्या है कि अगर मान लो हमारे पास अगर दो अलग अलग फंक्शन u और y के दिए हो, कौन है भाई? चलो बता रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ यहाँ पे देखो, चेन रूल में क्या है कि अगर dy/dx हमारे पास है, लेट dy/dx इज इक्वल्स टू, और y की जो वैल्यू है dy/dx है ऐसा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई वैल्यू आ गई हमारे पास, मान लो कि dy, हमने du से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे du से मल्टीप्लाई और du से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कटेगा तो वापस ये आएगा, तो अपॉन में dx। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लो कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, u की पावर n है, y इज इक्वल्स टू क्या है, u की पावर n। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, dy/dx ऑफ u की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं u, सॉरी, n u n-1 इंटू du/dx। ठीक है, ये जो du है फंक्शन ऑफ x है, ध्यान रहे। ठीक है सर, पढ़ते पढ़ते कहाँ कहाँ रहे थे हम? अच्छा, पढ़ते पढ़ते खाना खा रहे थे, वेरी गुड। यस सर, कंटिन्यू करिए, बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो फिर स्टार्ट कंटिन्यू रखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, ठीक है, dy/dx में अगर हम लोग du से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास अभी तक आप क्या देखे थे, अभी तक आप लोग फॉर्मूले देखे थे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n का। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इस बार x नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कोई फंक्शन ले रहे हैं। फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें, जैसे कि कोई फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन, चलो इस पर क्वेश्चन लगा के देखते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लो पहले। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ये कब है, 1 मिनट में इसको लिख दे रहा हूँ। एक और चीज़, लेट y बी a function of u and u
बी सॉरी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे जो y है वो भी फंक्शन, वो फंक्शन किसका है, वो फंक्शन u का है, और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तब क्या होगा, y तो fx का फंक्शन होगा, आप जानते ही हो। y किसका होगा, y हमारे पास u का फंक्शन है और u किसका है, x का फंक्शन है। उस केस में हमारे पास क्या होगा, y बराबर, देखो यहाँ पे देखो x की जगह u रखा हुआ है, x की पावर n होना चाहिए, लेकिन y की जगह पे क्या रखा है, u, यानी y जो है वो u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, मैं इस पर एक एग्जांपल, इसको नोट कर लेना, ठीक है, एग्जांपल लगा के दिखाता हूँ उस पर, ठीक है। तो आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू आपको दे दिया 4x² - 7। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जो y दिया है, y जो दिया है ये पूरी वैल्यू u है, और इस बार फंक्शन क्या है, रूट है, ठीक है, रूट ऑफ 4x² - 7, ठीक, और उसके अंदर फिर से एक फंक्शन हमारे पास है x का 4x², ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x² माइनस, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन हो, ठीक है, तो इस तरह के बोलेंगे चेन रूल। अब इसके पावर हम लोग क्या ले सकते हैं, रूट है तो ये 1/2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा x के तरह काम करेगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है, जिसको अभी अभी मैंने बोला y इज इक्वल्स टू यू की पावर n, तो ये हमारे लिए ये u है, और ये जो u है वो x का फंक्शन है, देख रहे हो, u बराबर क्या है, 4x² - 7। अच्छा, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, अगर y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4x² - 7 की पावर हमारे पास अगर 1/2 हो गई, और मैं इसको बोल रहा हूँ u, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू u की पावर हाफ। u की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 u माइनस 1/2, और इसको सॉल्व किए थे, u यहाँ पे x भी हो सकता है मतलब, ठीक है, फॉर्मूला पे ध्यान देना, फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, ठीक है, तो क्या होगा 1/2 रूट में u, यही मिला था, ठीक है। तो इसको चाहे तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन अंदर u का भी तो हमको अभी क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उसका भी सॉल्व करेंगे। तो इस u का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया तरीका, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं, इसको लिखा रहने दे रहा हूँ, काम आएगा, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग चेन रूल, ठीक। अब चेन रूल लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा हार्ड हो गया है अब, ठीक है, हार्ड कुछ भी नहीं होता, बस सोचने पे डिपेंड करता है आपके, बस प्रैक्टिस करते रहो, dy/dx इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको मालूम है y इक्वल्स टू अगर u की पावर n है तो क्या हो जाएगा, u की पावर n है तो n u n-1 होना चाहिए, तो ये हमारे पास वही आएगा वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 4x² - 7 की पावर -1/2, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब d/dx ऑफ इसका भी तो होना है, क्योंकि फंक्शन अभी फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला बताया dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx, तो कर दिया मैंने, जो y का फंक्शन था मैंने सॉल्व कर दिया u रख के, लेकिन अभी d/dx ऑफ u भी तो होना है, और u हमारे पास क्या है 4x - 7, ठीक है, u क्या है 4x - 7, फॉर्मूला भी पीछे मैंने बताया है, जस्ट पीछे फॉर्मूला मैंने बताया है, चाहे तो एक बार मैं इसको लिख के फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को कि फॉर्मूला क्या था। चलो, फॉर्मूला क्या था मैं बगल में लिख दूं जिससे आपको आसान रहे, तो क्या था भाई, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/du के रेस्पेक्ट में कर दिए इनटू du/dx, ठीक। तो ये कब था, जब y इज इक्वल्स टू u की पावर n था। अब ये तो एग्जांपल लिए हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ के बाद क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ, अब u क्या है हमारा 4x² - 7, तो इसका भी 4x - 7, इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, रूट में 4x² - 7, इतना तो सबको आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर, इनटू, अब इसका सॉल्व कर, ये तो सॉल्व करना सबको आता है, ठीक है, तो 4x², यहाँ पे 2 है, 4x का अगर अलग से डिफ्रेंशिएशन कर लें,
4x² का d/dx ऑफ करें तो ये हमारे 4 2 8 x आ जाएगा, 8x आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x, सॉरी यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगा दिया, हाँ -7 हमारे पास हो जाएगा 0, यानी कि ये क्या आ जाएगा 8x/2 रूट में 4x² - 7, 2 से 8 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x/√4x² - 7। इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक, ये क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, ये थोड़ा हार्ड रहा होगा, हो सकता है कई लोगों के समझ में ना आया हो। ठीक है, तो अगर आ गया है तो कमेंट में फटाफट बता दें मुझे कि सर आ गया, और जिनको नहीं आया है वो प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा आशीष 9 बजे से क्लास देख रहे हैं, वेरी गुड। मैथ पढ़ लो तुम भी। हाँ बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर दें। भाई आंसर दो फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, अभी और आगे जाना है, बहुत दूर तक सफ़र है हमारा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, चलो अच्छी बात है। चलो आ गया, यस सर, या इसी को आ गया, प्रिंस को भी आ गया, एक और दीजिए। चलो एक और देते हैं, लेकिन इसका आंसर मुझे तुरंत चाहिए होगा। चलो ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये हो गया डिलीट। चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ, 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 हम्म चलो ये क्वेश्चन लगा के दिखाओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, हार्ड नहीं दे रहा हूँ। 4x³ -5x² प्लस 1 ये पूरे की पावर कितनी है 4। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाओ, फटाक से सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी करो। सर इसी में का क्वेश्चन दीजिए। हाँ बेटा जल्दी से सॉल्व करो, मैंने क्वेश्चन दे दिया है। जल्दी से सॉल्व करके सभी लोग आंसर दें, फटाफट दें। और यहाँ पे देखने वाले इतने लोग हैं, आंसर देने वाले 4 लोग हैं, 3 4 लोग बस। आंसर सब लोग दो भाई। हाँ हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो पेन लेके कॉपी लेके ना बैठे हों। जल्दी सॉल्व करें। यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा क्या है, y = 4x³ -5x² + 1 की पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर डालो फटाक से, सॉल्व करो, आंसर दो। चेन रूल लगेगा यहाँ पे। ये हमारे लिए क्या है, ये है u, ये क्या है n। ठीक, तो क्या होगा फॉर्मूला,
आपको मालूम है, क्या मालूम है कि फंक्शन था डी वाई बाई डी एक्स हो, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई वाई इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक, तो पहले y क्या है, u का फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा u का फंक्शन दिख रहा है भाई कि ये हमारा u है। फिर u भी है, u किसका फंक्शन है, x का है, जो ये u है वो x का फंक्शन है। तो उसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, हमको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, फोर 4x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 एन माइनस वन इक्वल्स टू कितना होता है, सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस वन इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, फॉर्मूला तो याद होगा ना, चाहे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। ठीक, तो इसका यूज़ किया हमने और सॉल्व कर लिया। अब ये तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, अभी ये भी तो सॉल्व करना है, डी यू बाई डी एक्स, है ना, इसको सॉल्व करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 3 माइनस 5x क्यूब प्लस 1। ठीक, पावर नहीं लेंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, अंदर वाली बात को, जो हमारा यू था। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पे 1 है, हाँ 1 प्लस 1 इस, नहीं 1 नहीं होगा, प्लस 5 4 जा, गलती हो गई, ये होगा कितना, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 20, 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका करोगे तो 4 3 जा 12 एक्स की पावर 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12 एक्स की पावर 2, 5 3 जा 15 एक्स की पावर फिर से 2, और ये तो ज़ीरो हो जाना है, ज़ीरो। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो आंसर देखो क्या आता है। इसमें सर क्या मेरा आंसर सही है, 20 × 2, 20 कहाँ होगा, 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12 एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 एक्स प्लस 0। ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी का आ गया, सबका आया, जल्दी से आंसर बताओ, एक स्टेप 2 स्टेप बचे हुए हैं और। जल्दी 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 फास्ट। कब का आ गया भाई, सर 5x² है, कहाँ पे, हाँ ये सॉरी सॉरी, यहाँ क्यूब है, हाँ हाँ स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर है। हाँ यहाँ पे गलती हो जाएगी फिर, ठीक 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 ठीक, मैंने क्यूब लिख दिया है, ये स्क्वायर होगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे 10।
एक्स स्क्वायर। अब सही है ये। ठीक है, सॉल्व कर लो सभी लोग। कॉमन ले लें क्या सर? ले लो कॉमन, अगर हाँ हाँ कॉमन ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा, सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो ये क्या आ जाएगा, 16x3। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? इसमें से फोर फोर कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ, फोर कॉमन ले लो इसमें। या तो पढ़ा रहने दो इसको, यहाँ सॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी? इसको सॉल्व ही मत करो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। इसको सॉल्व कर लो बस, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आई, इसको ऐसे ही रहने दो। चलो मैं पूरा फिर से सही करता हूँ, रुको। +0 और यहाँ पे पावर 2। और कोई मिस्टेक तो नहीं थी? बस यही थी। चलो ठीक है। तो यहाँ पे 4x³ -5x² प्लस यहाँ पे 1 भी था, +1 का क्यूब d/dx ऑफ 4 3 = 12। x की पावर कितनी हो जाएगी? 2। 5 2 = 10, x +0। ठीक है, तो +0 करोगे तो भाई 0 कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे 1 था, 1 है अभी। ठीक है, कॉमन ले लेके, हाँ ले लो भाई, सॉल्व कर लो तुम। ठीक, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करो। तो यहाँ पास से देखा जाए तो कितना कॉमन हो जाएगा? यहाँ पास से भी 2 कॉमन हो जाएगा। तो 4 अप इन 4x³ -5x² +1 का क्यूब इंटू, यहाँ पास से 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ जाएगा? 6x² -5x और 4 2 ज़ा 8। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 4x³ -5x² +1 का क्यूब इंटू ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 6x² -5x। मेरे ख्याल से अब सबको आ गया होगा, यही आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, तो सबका हो गया। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अब मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए आगे। अब जो फॉर्मूले वगैरह हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखा जाए। जल्दी बताओ, बंद किया जाए या पढ़ा अभी भी स्टार्ट किया जाए? कितने लोग बोल रहे हैं कि स्टार्ट रहें? डिफेंस यूपीएससी मोटिवेशन, भाई आप कौन हो? हलवा है तो हलवा एवरीवन। ठीक है, तो सबको आ गया होगा मेरे ख्याल से। यस सर, आ गया। चलो, तो आज की क्लास यहीं पास क्लोज की जाती है कि टाइम 9:57 हो रहा है। क्लास ओवर कर देते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करें। ठीक है, जिससे सबको फ़ायदा हो। स्टार्ट रहें सर? अच्छा, नहीं प्रिंस, अब बंद करते हैं आज की क्लास, बस यहीं तक। ठीक है, आगे कल, ठीक, आगे के लिए कल फिर से मिलेंगे। कल शायद सुबह क्लास रखी जाए। स्मृति हैं, ओ हो। ओके, बंद कर रहे हैं देव जी। ठीक है, चलो बंद करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे, इतना बहुत है। और इस इतने की मैं क्वेश्चंस आपको और सेंड कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे। और उस पर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, ज़्यादा आप अभी लोग एक्स्ट्रा मतलब वो मतलब जितना बताया गया है सिर्फ उस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएं, ज़्यादा अभी एडवांस पे ना जाएं। ठीक है, अगर जो लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ना जाएं, जाएं। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि जितना भी बताया गया है उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से करोगे एक ही चीज़ की तो वो चीज़ अच्छी सी आ जाए, है ना? एक